देखिए, एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर जीतन मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन मांझी ने कहा है कि सीएम चेहरे पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि महागठबंधन में भी सीएम चेहरा तय नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने यह अभी तक नहीं कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए मांझी को। अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के, जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। जी हां, बड़ी खबर। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह के बयान से निकले हैं ये। उन्होंने कहा है कि विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। लल्लन सिंह का कहना है कि एनडीए का विधायक दल सीएम तय करेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी एक निजी चैनल से बातचीत में यही बात कह चुके हैं। यानी यह तय नहीं है कि अगर एनडीए जीती तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई, आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा। ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये सब। चलिए, लल्लन सिंह को भी आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त अपराध जगत में क्या हो रहा है। तो क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, कर देते हैं अपडेट। अमृतसर के अजनाला से पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 ग्रेनेड और आईईडी डेटोनेटर्स बरामद किए हैं। लगातार दूसरे दिन पंजाब में मिले हैं ग्रेनेड। वहीं देखिए, आगरा में नाबालिग के साथ रेप और मर्डर मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दीपावली से पहले दिल्ली में मिठाई के गोदाम पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी। करीब 2500 किलो मिलावटी मिठाई जब्त। केमिकल से तैयार की जा रही थी मिठाई। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। उधर हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार हुआ। एएसआई की पत्नी को नौकरी देगी सरकार। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। और एक और बड़ी खबर, मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा का कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कैप्स कैफे पर यह फायरिंग की गई है। देखिए, 4 महीने के भीतर तीसरी बार कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई है। ये कैप्स कैफे जो है उसके मालिक कपिल शर्मा है। जी हां, अब बिश्नोई गैंग का कहना है कि हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। ये भी चेतावनी दी कि गोली कहीं से भी आ सकती है। इस घटना के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर दफ्तर की चौकसी बढ़ा दी गई है। कनाडा के सरे इलाके में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 4 महीनों में तीसरी बार फायरिंग। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। तुरंत पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। ये कैफे कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन चतरथ का है। कुछ ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू उर्फ नेपाली ने
हमले की जिम्मेदारी ली, चेतावनी दी कि गोली कहीं से भी आ सकती है। इस मामले में गोल्डी ढिल्लों की एक कथित पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने कपिल शर्मा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, इसीलिए ये फायरिंग की गई। ये भी धमकी दी गई कि अगर वो फोन नहीं उठाएगा तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी। इस सब के सामने आने के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की ये तीसरी घटना है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कैप्स कैफे नाम का एक कैफे मौजूद है। इस पर पहली फायरिंग इस साल 10 जुलाई को हुई, जब कैफे के अंदर कुछ कर्मचारी मौजूद थे। और अब आपको बता दें, तब कम से कम 9 गोलियां मारी गई, जिनसे खिड़कियों के शीशे टूट गए, चकनाचूर हो गए। उस समय कैफे को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। और दूसरी बात, फायरिंग कब हुई? 8 अगस्त को हुई, और उस दिन बदमाशों ने 25 गोलियां कैफे की तरफ दागी। बैक टू बैक लगातार फायरिंग, तब भी खिड़कियों के शीशे टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद कुछ दिन के लिए कैफे को बंद कर दिया गया, और तीसरा हमला होता है 16 अक्टूबर को, यानी कि बीते कल। सरे की पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, और चश्मदीदों के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, और पोस्ट में लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज जो कैप्स कैफे सरे में 3 बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहें। जो लोग अवैध 2 नंबर का काम करते हैं, लोगों से काम करवाकर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें। गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यह लिखा गया है। अब सवाल यह है कि कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर क्यों है? कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि कपिल शर्मा द्वारा नेटफ्लिक्स पर अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के लॉन्च के लिए सलमान खान को बुलाए जाने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाराज है। अब इस सिलसिले में एक ऑडियो क्लिप का भी जिक्र होता है, जिसमें बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर ने इस बात की पुष्टि की है। ये पूरी क्राइम कुंडली आपको पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है घटनाक्रम। अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो 21 जून को लॉन्च हुआ था। क्लिप के मुताबिक हैरी बॉक्सर ने कहा कि कोई भी अगर सलमान खान के साथ काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लॉरेंस गैंग का दावा रहा है कि वो 1998 में काले हिरन को मारने के मामले में सलमान खान को बख्शेगा नहीं। चलिए, ये बात हो गई लॉरेंस गैंग की और कपिल शर्मा कैप्स कैफे को लेकर जो अभी अपडेट हमने आपको पहुंचाया। अब चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, जल्दी से डाल लीजिए नजर इलेक्शन की बिग न्यूज 4। बिहार के छपरा से अमित शाह की पहली रैली, लालू राबड़ी राज पर साधा निशाना, कहा एनडीए की लड़ाई लालू के जंगल राज के खिलाफ, एनडीए का फोकस सिर्फ विकास पर, नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 48 नामों से 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम हैं। कदवा से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव।